विषय संस्कृत कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक प्यूषम पाठ मंगलम। कल हम इसके भूमिका पर चर्चा किए थे, आज श्लोक पर करते हैं। इसका पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम्। सत्यस्य पिहितम् मुखम् इसी का दूसरा लाइन है तत्वम्। प्रसन्न पावड़िनु तत्वं प्रसन्न पावड़िनु सत्य धर्माय दृष्टये एक श्लोक हो गया। अब जिसको ये पढ़ने नहीं आएगा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषण्य पावड़िनु सत्य धर्माय दृष्टये, वो क्या करेगा? इसीलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। हिरण्मयेन हिरण जोड़ मयेन, अब तो ये मिलाकर हिरण्मयेन हो गया। हिरण्मयेन पात्रेण, ये तो पात्रेण है, इसे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्यस्यापिहितं, सत्यस्य जोड़ अपिहितं, सत्यस्य जोड़ अपिहितं, सत्यस्य जोड़ अपिहितं मुखम, इसे पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तत्वम, ये भी पढ़ा जाएगा। पूषण्य पावड़िनु, पूषण जोड़ अपावड़िनु, पूषण जोड़ अपावड़िनु सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, ये भी तो पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सत्य जोड़ धर्माय, सत्य धर्माय, ये सब हो गया एक शुद्ध संधि। सत्यस्य जोड़ अपिहितं, पूषण जोड़ अपावड़िनु, सत्य जोड़ धर्माय,
हिरण्यजोर्मयेन हिरण्मयेन। और इसमें भी अगर पढ़ने नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे सत्यस्य जोर अपिहितम, तो कोई पढ़ेगा सत्यस्य अपिहितम, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है सत्यस्य पिहितम। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है, सत्यस्य पिहितम, सत्यस्य पिहितम। ये संधि नहीं है, ये पढ़ने का तरीका है, सत्यस्य पिहितम। पूषण जोड़ अपावृणु, यहाँ पर तो पूषण अपावृणु नहीं लिखा हुआ है, पूषण अपावृणु है, तो इसका पूषण पावृणु हो गया। सत्य धर्माय, ये तो यही लिखा हुआ है। अब एक श्लोक हम लोग पढ़ लिए, इसका अर्थ हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। इसका अर्थ सत्य का मुख सोने जैसे ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। ये पहले लाइन का। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। यह सब सत्य का मुख सोने जैसे ज्योतिर्मय सोने जैसे ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। पात्र यानी ढक्कन। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्य का मुख सोने जैसे ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। दूसरा, तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसका अर्थ इस लाइन का अर्थ है, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्म को मानने वाले मुझ सत्य धर्म को मानने वाले हे सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्म को मानने वाले के दर्शन के लिए आप हे सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्म को मानने वाले के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा दें
उस आवरण को हटा दे। हो गया। अब इसका ये अर्थ आया कहाँ से? इसका भी तो कोई अर्थ होगा जिससे पूरे लाइन का नीचे अर्थ बना है। हिरणमय, इसका अर्थ है सोने सा। नीचे ही लिख देते हैं, हिरणमय सोने सा। हिरणमय सोने सा या ज्योतिर्मय, सोने सा या ज्योतिर्मय, दोनों। ज्योतिर्मय। इसके बाद है पात्रेन, पात्र, पात्रेन का अर्थ है पात्र। पात्रेन का अर्थ है पात्र। सत्यस्य पिहितम, सत्यस्य पिहितम, सत्यस्य पिहितम। ये किताब के पीछे भी लिखा हुआ है, फिर भी हम लिख रहे हैं। सत्य का, सत्यस्य हो गया सत्य का। सत्यस्य सत्य का। अपिहितम ढका हुआ, ढका हुआ। मुखम मुख, मुखम मुख। और ये पूरे का हो गया सत्य का ढका हुआ, सत्य का ढका हुआ, सत्य का ढका हुआ। मुखम मुख। तत्वम, इसी से ये हुआ सत्य का मुख सोने जैसे ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने जैसा ज्योतिर्मय पात्र से, पात्रेन पात्र से ढका हुआ। इसके बाद तत्वम, तत्वम, तत्वम का संधि विच्छेद होता है तत् जोड़ त्वम, तत् जोड़ त्वम, तत्वम। तत् मतलब उस, इसका अर्थ होता है उस। और तुम का तुम और आप। तो यहाँ सूर्य देव को संबोधित किया जाता है तो तुम तो होगा नहीं, आप। ये पहले ही कट गया। तो यहाँ पर उस आप नहीं, आप उस, जो अर्थ में है कहा। हे सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्म को मानने वाले के दर्शन के लिए आप उस तत्व। इसके बाद है पूषण पावड़ी में, पूषण पावड़ी में, पूषण पावड़ी में। इसका पूषण पावड़ी नु काट।
पूसन जोड़ अपावृणु, पूसन जोड़ अपावृणु, यहाँ पे देखो लिखे थे पूसन जोड़ अपावृणु। पूसन हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, अपावृणु का हटा दे या उभार दे, हटा दे। तो यहाँ पे मिल रहा है, आप उस आवरण को हटा दे। हे सूर्यदेव, यहाँ पर पूषण अपावृणु, हमें सत्य धर्म आए, सत्य धर्म आए, सत्य धर्म आए। सत्य धर्म को मानने वाले के लिए, यहाँ पर है ना, हाँ, मुझ सत्य धर्म को मानने वाले के, अब क्या है, दृष्टये, 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 दर्शन के लिए, दर्शन के लिए, है ना, दर्शन के लिए, दर्शन के लिए। पूरा पूरा ये उतरेगा तब तो कोई अर्थ ही नहीं होगा, लेकिन पूरा मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका व्याख्या देखते हैं, करते हैं। इसका व्याख्या क्या है? व्याख्या हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसका व्याख्या इस श्लोक में जीव और इस श्लोक में क्या किया गया है? जीव और परमात्मा के मिलने को बेहद सुंदर उदाहरण के साथ समझाया गया है। ये पूषन्न पावृणु परमात्मा, ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऋषि एक जीव है, ईश्वर तो परमात्मा है। व्याख्या जब भी लिखना होगा तो इस श्लोक में ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, इस संसार की चमक धमक, इस संसार की चमक धमक, इस संसार की चमक धमक और मोह माया
मोह माया, चमक धमक और मोह माया एक सुनहरे ढक्कन की तरह है। एक सुनहरे ढक्कन की तरह है। क्या है? एक सुनहरे ढक्कन की तरह है। इस मायावी आकर्षण के आकर्षण इस मायावी आकर्षण के कारण मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। के कारण मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। और भटक जाता है। और भटक जाता है। इसलिए जो जीव सत्य की राह पर चलना चाहता है, जो जीव सत्य की राह पर चलना चाहता है, जो जीव सत्य की राह पर चलना चाहता है और ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना चाहता है और ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना चाहता है। साक्षात्कार करना चाहता है, उसके लिए इस माया रूपी पर्दे को हटाना आवश्यक है। उसके लिए इस माया रूपी पर्दे को हटाना आवश्यक है। ये रहा व्याख्या। इस श्लोक में ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार की चमक धमक और मोह माया एक सुनहरे ढक्कन की तरह है। इस मायावी आकर्षण के कारण मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता और भटक जाता है। इसलिए जो जीव सत्य की राह पर चलना चाहता है और ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना चाहता है, उसके लिए इस माया रूपी पर्दे को हटाना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा श्लोक करो। ठीक है, तो आज इतना ही। दूसरे श्लोक के लिए कल मिलते हैं। इसी तरह प्रतिदिन रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमारा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, बाय बाय।